the latest updates, please subscribe. Hello and welcome friends, मैं हूँ आपकी host मेघा. A very warm welcome to our show Bollywood Gossip. So, like every day, we are once again present here with some bold, hot, spicy and trending updates from the world of Bollywood. हमारे आज के शो में हम आपसे बात करने वाले हैं बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन की पर्सनल लाइफ ने जो खूब सारा बज़ क्रिएट कर रखा है बीते काफी टाइम से. उसे लेकर फाइनली क्या कहा ऐश्वर्या ने, उसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन की आंखों से आखिर क्यों बहने लगे आंसू, और उसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे ऐश्वर्या राय बच्चन की प्रोफेशनल लाइफ को आई अपडेट को लेकर. तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं ऐश्वर्या अभिषेक की. जैसा कि आप सब जानते ही हैं, बीते काफी समय से बॉलीवुड के गलियारों में जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा जोरों से हुई है वो यही है कि बॉलीवुड के परफेक्ट कपल ऐश्वर्या और अभिषेक एक दूसरे से तलाक लेने वाले हैं. इस खबर के वायरल होते ही बी टाउन से लेकर इनके फैंस तक मच गया हड़कंप. लेकिन खास बात ये रही कि इन दोनों में से किसी ने भी अब तक कुछ नहीं कहा था. हालांकि फैंस को इंतजार था कि आखिर कब दोनों में से कोई आगे आएगा और बोलेगा कि इस तरह की सभी खबरें अफवाह हैं. अगर आप भी इंतजार कर रहे थे ऐसा होने का, तो आपका इंतजार हो गया है खत्म, क्योंकि हाल ही में ऐश्वर्या पहुंची एक इवेंट में जहां उनसे अभिषेक को लेकर सवाल पूछा गया. अब आखिर इस सवाल का क्या जवाब दिया है ऐश्वर्या ने, चलिए दिखाते हैं आपको. मराठी फिल्म हृदयंतर के सॉन्ग लॉन्च पर पहुंची ऐश्वर्या राय बच्चन, जहां एक रिपोर्टर ने उनके पति अभिषेक बच्चन को लेकर पूछा उनसे ऐसा सवाल जिस पर ऐश्वर्या ने दिया ऐसा करारा जवाब. आपको ये भी बता दें कि बीते दिनों इनके रिश्ते के बीच की अनबन को लेकर भी काफी सारी खबरें वायरल रही हैं. तो कई बार तो ऐसा भी कहा गया कि दोनों के बीच तलाक होगा, ऐसी खबरें भी खूब वायरल हुई. अभी आप खुद ही सुनिए ऐश ने रिपोर्टर को कैसा करारा जवाब दिया. सवाल आपसे ऐश्वर्या, हस्बैंड वाइफ की कहानी आपने जैसे प्रोमो में देखा, प्रोमो देखकर आप काफ़ी इमोशनल भी हुई, तो अभिषेक को आप यहाँ पर कितना मिस कर रहे हैं आज? आपको मुझसे बस सवाल पूछना ही था कि ये मैं क्या बोलूं. कोई आधे घंटे में घर जा रही हूँ, मिलेंगे फिर से. कोई मेमोरी अगर आप शेयर करना, अभिषेक के साथ की कोई अगर आप मेमोरी शेयर करना चाहे, कोई यादें अगर जुड़ी हो आप? जुड़ी हो, मैं जिंदगी में बिता रही हूँ साथ में. अभी यादें तो हर क्षण बन रहे हैं. So far too many. It's a lifetime together. Thank you. Well, finally, ऐश्वर्या या अभिषेक की तरफ से जिस स्टेटमेंट के आने का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार था वो फाइनली ऐश्वर्या की तरफ से आ गया है. और जितनी स्मार्टली बच्चन बहू ने रिपोर्टर द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उससे ये बात तो साबित हो जाती है कि उनके और अभिषेक के रिश्ते की इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट है. मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट स्टोरी व्हिच इज अबाउट ऐश्वर्या राय बच्चन. बता दें आपको कि इस इवेंट में ऐश्वर्या थोड़ी इमोशनल हो गई. जी हाँ, ठीक सुना आपने, नम हो गई बच्चन बहू की आंखें. अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऐश्वर्या राय बच्चन की आंखों से बहने लगे आंसू, ये दिखाएंगे हम आपको इस रिपोर्ट में. और साथ ही सिर्फ दिखाएंगे नहीं, बल्कि आपको एक खास वीडियो भी दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप ऐश्वर्या की आंखों से बहते हुए आंसू देख पाएंगे. साथ ही इस इवेंट में ऐश्वर्या से खूब सारे सवाल पूछे गए, काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछे गए. उन सब सवालों के जवाब में क्या कहा ऐश्वर्या ने, टेक अ लुक. हाल ही में फिल्म हृदयंतर के म्यूजिक लॉन्च पर पहुंची ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन, जहां उनका बेहद ही दिलकश अंदाज देखने को मिला. आपको ये बता दें कि यहां उन्होंने अपने मुंह भोले भाई विक्रम को लेकर भी काफी सारी बातें कही. वैसे आपको बता दें कि ऐश्वर्या को यहां थोड़ा इमोशनल देखा गया. इसी के साथ ही ऐश्वर्या ने जो बातें कही, आइए आपको सुनाते हैं. लेटेस्ट मी कोणी पण पिक्चर नाही बघितले, neither Hindi nor Marathi. I haven't recently watched many movies because I've just been a little personally occupied, so I haven't really watched many movies. So I'm sorry, I will not be able to belt out latest names for you. Way back in the past I have, but I'm not going to mention those titles because it's really way back in the past. Do I enjoy cinema? Of course, I'm an actor. We all enjoy cinema. So I hope to be able to answer that question on another forum. But I want to add to what Mukta was saying earlier, which is very true about Vikram. Before Vikram is already getting antsy to wrap it up, so I definitely want to say, to add to what she was saying and to answer your question, where of course, as members of the media, you will appreciate Vikram's ability to come up with ideas on how he should go about promoting his film, as he must. Because that is the call of the day, and that's happening in every
aspect of in every language, in every on every film. So I don't see any reason why we should be questioning how and why. In fact, I think one needs to appreciate his ability to still keep it true and bring magic to every platform that he has chosen, whether it was a trailer launch, whether it's a music launch, or whether it was Muhurat or what he's looking for ahead. And the fact is, yes, he has forged amazing friendships over all these years, and that's what you're getting to, obviously, I guess, witness on all these platforms as well. But you've seen it otherwise as well, on his shows or socially. He has, that's the kind of person he is. I know him right from way back in the beginning, modeling days, and I have to tell you this thing of how he once came to my home on Raksha Bandhan, very sweetly, tie me Rakhi, you can be my sister. I was like, wow, he's chosen, you be my sister, but you tie me Rakhi. And how sweetly it brought me a Ganesh Murti. And he said, keep this. This is my good wishes for you. And whether or not we do this customarily every year, I'll always be there. And I will always regard you, my sister. And without us necessarily making a big song and dance about it over the years, there is that quiet, true bond. He did want to make a movie over 10 years ago. And Shamak would know of this, and he had spoken to us, and then, I mean, that didn't come to be. There's a time for everything we were talking about recently, and this was meant to be it, and I'm so glad his first movie is in his mother tongue. It is in the language, it's the story he wants to eventually tell. There's a right time, and that blessing comes from up there. And even then, back then, when he had narrated the subject to Shamak and me, and we were on board, because he was so passionate, and he still is. And he's like this little excited boy giving instructions and fully revved up. And that's what you need to enjoy cinema. You have to enjoy it. You have to enjoy every aspect of creativity, because cinema is a melting pot of so many creative talents. And when you're involved in every aspect of it, you enjoy it. And God bless you, Vikram, and kudos and congratulations to your entire team, and your parents must be so proud. Their blessings and all our love. God bless you. And the whole team. Saglanla Shubhecha. तो मतलब ऐश्वर्या का इमोशनल अवतार देखा होगा आपने, और साथ ही ऐश्वर्या जितनी स्मार्टली हर सवाल का जवाब दे रही थी, उससे ये बात अच्छे से साबित हो गई कि वो वाकई ब्यूटी विद ब्रेन है। शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अगली अपडेट की, जो है ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर ही। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, फिल्म ए दिल है मुश्किल जो बीते साल दिवाली के मौके पर रिलीज हुई है, उसके बाद ऐश्वर्या के फैंस को उनका किसी और फिल्म में आने का इंतजार था, लेकिन आ गई ये खबर कि ऐश्वर्या अब अपने पति अभिषेक की वजह से किसी और फिल्म को साइन नहीं कर रही हैं। खैर, अब ऐश्वर्या को लेकर आपको बता दें कि ऐश्वर्या जल्द ही मराठी फिल्म में अपना डेब्यू कर सकती हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने, ऐश्वर्या राय बच्चन मराठी फिल्म में काम करने वाली हैं, और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा कहा है खुद ऐश्वर्या ने। ऐश्वर्या ने इस इवेंट में जब उनसे सवाल पूछा गया तो मराठी फिल्मों में काम करने की अपनी इच्छा जताई है। अब वो कौन सी फिल्मों में काम करने वाली हैं, किस एक्टर के अपोजिट काम करेंगी, इस तरह की सारे सवालों का जवाब देगी हमारी एक खास रिपोर्ट। देखिए। इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में है बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते को लेकर इन दिनों लगातार खबरें आ रही हैं। इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अभिषेक ऐश्वर्या के बीच किसी बात को लेकर तू मैं हो रही है, और इसी वजह से बच्चन परिवार में काफी तनाव देखने को मिल रहा है। खैर, अब इस तरह की खबरों में कितनी सच्चाई है और ये खबरें कितनी अफवाह है, ये तो ऐश अभिषेक ही बेहतर जानते होंगे, लेकिन जितना भी बस क्रिएट किया है इस तरह की खबरों ने, उसके बाद इनकी जोड़ी के फैंस को इनकी तरफ से आए किसी बयान का इंतजार था। ऐसे में ऐश्वर्या की ओर से स्टेटमेंट आया तो है, लेकिन लड़ाई या तलाक की खबरों पर नहीं, बल्कि अपनी प्रोफेशनल ऑप्शंस को लेकर। दरअसल हाल ही में ऐश्वर्या एक इवेंट में पहुंची, जहां उन्होंने इस तरह की खबरों को अफवाह तो करार नहीं किया, लेकिन हाँ, कह दिया है कि वो मराठी फिल्मों में काम करना चाहेंगी। जब उनसे मराठी फिल्म में काम करने की उनकी इच्छा के बारे में सवाल पूछा गया तो इसके जवाब में उन्होंने कहा,
मैं ऐसा करना पसंद करूंगी। आपका धन्यवाद कि आपने लोगों और मीडिया के सामने ये सवाल पूछा। साथ ही ब्यूटी क्वीन ने ये भी कहा कि वो एक कलाकार हैं और उनके लिए यह मायने नहीं रखता कि फिल्म कहां और किस भाषा में बन रही है। उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया और फिल्मों को चुनते समय कभी परेशान नहीं हुई। बता दें आपको कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1997 में आई एक तमिल फिल्म इरुवर से की थी। अब ऐश्वर्या मराठी फिल्मों में कब तक नजर आएंगी ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक्टर अनिल कपूर के अपोजिट वो फिल्म फैनी खान में नजर आने वाली हैं, इस तरह की खबरें आई हैं। और इसके साथ ही अगर आप अभिषेक और ऐश्वर्या के फैन हैं, इन दोनों को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर रोमांस करते देखना चाहते हैं तो हो जाइए खुश, क्योंकि अभिषेक बच्चन ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि अपनी लवली वाइफ के साथ वो फिल्म गुलाब जामुन में नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का शो बॉलीवुड गॉसिप्स, जिसमें हमने आपको बताया बी टाउन की ट्रेंडिंग अपडेट्स के बारे में। एंड नाउ इट्स टाइम टू रैप अप आवर शो। हो गया है वक्त आप सभी से विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ ले रहे हैं विदा कि कल फिर लौटेंगे बी टाउन की ट्रेंडिंग अपडेट्स के साथ। बट टिल देन, to never miss a single update of your favorite celeb, subscribe to our channel, subscribe to Next 9 News and stay updated.